नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरी स्कूल के अंदर। बच्चों, मुझे कमेंट्स आए थे कक्षा 7 क्या जो कठपुतली नामक पाठ है उसे सरल समझाइए। तो मैं आपके कमेंट्स के आधार पर कक्षा 7 का हिंदी का एक टॉपिक है कठपुतली। उस कठपुतली को आज हम यहाँ पर देखेंगे कि ये पाठ क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आप कठपुतली समझो कि कठपुतली होती क्या है। बच्चों, आपने कहीं मेले में या कहीं धारावाहिक में कहीं टीवी पे आपने देखा होगा कि एक डोल एक गुड़िया होती है, उसके ऊपर नीचे धागे बंधे हुए होते हैं और वह गुड़िया वह जो कठपुतली होती है वह स्वयं कोई कार्य नहीं करती है, उसे नचाने वाला कोई दूसरा होता है। उसके जो भी चीजें होती हैं वह किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में होती है। कठपुतली कोई भी अपने मन से कोई कार्य नहीं करती, अर्थात अपन कह सकते हैं ये जो कठपुतली है ये दूसरे व्यक्ति के हाथों की एक क्या है, गुलाम है, कठपुतली है। वह खुद कोई कार्य न करके सारे के सारे कार्य कोई दूसरा व्यक्ति उससे करवाता है। पाठ का भी दोस्तों यही अर्थ है कि हमें कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का गुलाम या उसके पराधीन नहीं होना चाहिए। हमें सभी आज की धरती में, आज की दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति, कोई जानवर ऐसा नहीं है जो गुलाम, जो एक जगह पर बंद कर रहना चाहता है। सभी आजादी का एक जीवन जीना चाहते हैं। तो कठपुतली भी अपन से गुहार करे कि मुझे आजाद कर दो, मुझे काफी दिन हो गए मैं आप लोगों के हाथों की एक कठपुतली, यानी आप मुझे हमेशा नचाते रहते हो, मेरे मन के कोई ऐसे कार्य नहीं जो मैं खुद कर सकती हूँ। यही अपने भवानी प्रसाद मिश्र जिस पाठ के लेकर गए वो ये समझाना चाहते हैं कि कठपुतली के माध्यम से व्यक्ति आजादी का जीवन जिए, चाहे कोई पशु पक्षी हो, चाहे कोई मनुष्य हो, सभी आज की दुनिया में आजादी का जीवन बड़े शौक से जीने की इच्छा रखते हैं। यही इच्छा इस कठपुतली के मन में भी जगी है। वो ये अपन से कहती है। पाठ का भावार्थ देखते हैं दोस्तों। कठिन शब्दार्थ आपकी नोटबुक के अंदर लिखा हुआ होगा, आपकी बुक्स के अंदर लिखा होगा। देखते हैं, कठपुतली गुस्से से उबली। एक कठपुतली है, उससे बड़ा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा क्रोधित हो रही। क्यों क्रोधित हो रही है कि उसे आज तक सिर्फ और सिर्फ नचाया गया है। उससे खुद के मन के कोई कार्य करने की कोई इच्छा ही नहीं है। वह दूसरों के हाथों में क्या होती है, एक बंधी हुई होती है, रिमोट कंट्रोल से वो गुड़िया चलती है। गुस्से से उबलने का मतलब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो अपना आपा खो चुकी है। क्या कह है, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे। कठपुतली के चारों तरफ धागे बंधे हुए होते हैं। आपने देखा होगा कि उसे जैसा भी डांस करवाना है वह व्यक्ति करवा सकता है। उसके चारों तरफ क्या है, धागे बंधे हुए होते हैं और वो धागे बंधे होने के कारण वह व्यक्ति उससे कुछ भी कार्य करवा सकता है। तो उसी चीज को मन में रखकर ये कठपुतली कहती कि मेरे ये आगे पीछे धागे क्यों बंधे हैं, मुझे आजाद कर दो, मुझे अपने पांव पर छोड़ दो, मुझे अपनी मन की इच्छा पूरी करने दो। तो है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो। कठपुतली कहती है कि जो धागे मेरे ऊपर नीचे बंध रहे हैं इन्हें तोड़ दो, अर्थात मुझे आजाद कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे इस धरती पर स्वतंत्र कर दो। मैं अब आप लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहती, मुझे आजादी का जीवन जीना है। मुझे इस धरती पर, इस दुनिया पर फ्रीडम जो आजादी है वह चाहिए। ये अपने से ये गुहार कर रही है, काफी दिनों में इसे नचाते हुए और नाचते नाचते ये थक गई है और गुस्से में बोल रही है कि मेरे आगे पीछे जो धागे बंधे हुए हैं इन्हें प्लीज कृपया आप तोड़ दो। क्यों बंधे हैं, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो, मुझे अब मेरी हालत पे छोड़ दो। मैं आप लोगों के हाथों की कठपुतली हूँ, मुझे आप नचाते हो, मैं अब नहीं नाचना चाहती हूँ, मुझे मेरे हाल पर अर्थात मेरे पांव पर मुझे छोड़ दो, मुझे अकेला कर दो। सुनकर बोली और अब जब ये कठपुतली बोल रही है तो और भी कठपुतलियां हैं, वह सुनकर बोली और मतलब और कठपुतलियां कि हाँ
बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। कोई व्यक्ति है जो गुलाम है, वह स्वतंत्र होने के लिए एक लीडरशिप कर रहा है, वह आवाज उठा रहा है कि मुझे हमें आजाद कर दो, हमें छोड़ दो। सभी जो गुलामी का जो जीवन जीते हैं इस धरती पर, उन सभी के लिए इस कठपुतली जो पाठ है उसके आधार पर कह रही है कि हमें छोड़ दो। ये सुन करके उसकी जो और भी जो कठपुतलियां हैं, उसके समाज के जो और भी लोग हैं, वो कह रहे कि हाँ हमें छोड़ दो, हमें बहुत दिन हो गए अपने मन के छंद छुए, अर्थात अपने मन की इच्छाएं पूरी के लिए हमें बहुत वर्षों हो गए। हमें ये इंसान है जो नचाते रहते हैं, अब हम नाचना नहीं चाहते, हमें अपने पैरों पर, अपने हाथ पर हमें छोड़ दे। मगर ये बात जो कठपुतली ने कहा कि मुझे आजाद कर दो, मुझे छोड़ दो, ये सुनकर के ये दूसरी जो कठपुतली है वो कहेगी हाँ हमें अपने मन के छंद छुए बहुत दिन हो गए। पहली कठपुतली सोचने लगी, जिसने जो आवाज उठाई थी उन कठपुतलियों को आजाद करने के लिए, वह सुनकर बोली कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जैसे ही उन कठपुतलियों ने आजाद होने के लिए कहा कि हाँ हमें अपने मन के छंद छुए बहुत दिन हो गए, ऐसी बात सुनकर के जो पहली कठपुतली गुस्से में उबली थी वह सोचने लगी, क्या सोचने लगी कि क्या मैं इन और कठपुतलियों को आजाद करवा पाऊंगी, क्या मैं इन जो और कठपुतलियों हैं इनके मन के अंदर पूर्ण रूप से मैं खरी उतर पाऊंगी, क्या मैं इनको आजादी दिला पाऊंगी। यह सुन करके वो खुद सोचने लगती है कि ये कैसी इच्छा है जो आज मेरे मन में जगी। ये प्रश्न जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। पर बच्चों इसका मतलब यही है कि जो कठपुतली सोच रही है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, यदि इस कठपुतली के चारों तरफ के धागे यदि तोड़ देंगे तो कठपुतली का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, कठपुतली नाम ही नहीं रहेगा, कठपुतली शब्द ही नहीं रहेगा। यदि कठपुतली का जो अस्तित्व है, कठपुतली का जो आज तक का जो बना हुआ है वह इन धागों के माध्यम से ही बना हुआ है। यदि ये धागे ही तोड़ देंगे, यदि इन्हें आजाद कर देंगे, यदि इन्हें काट देंगे तो वह कठपुतली रहेगी नहीं, एक छोटी सी गुड़िया मात्र रह जाएगी। दोस्तों यदि कठपुतली के धागे तोड़ देंगे ना तो किसी से भी आप पूछ के देख लेना कि ये क्या है, वह कठपुतली बोलेगा नहीं, ये कहेगा ये तो गुड़िया है, ये तो डोल है, उसके अलग नाम हो जाएगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे कठपुतली ने कहेगा, ये 100% बात है। यदि कठपुतली कोई कहेगा तो उसके यदि धागे लगे हुए हैं तो ही उसे कठपुतली नाम दिया जाएगा, अन्यथा वह कठपुतली रहेगी ही नहीं, एक गुड़िया बनकर रह जाएगी, एक डोल बनकर रह जाएगी, एक बच्चों का खिलौना बनकर रह जाएगी। तो कठपुतली का जो अस्तित्व है वह धागों के माध्यम से ही है, और इन धागों को तो ये कठपुतली खुद तोड़वाना चाहती है, खुद अलग होना चाहती है कि मैं तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव में छोड़ दो, मुझे आजाद कर दो। यदि ये कर देंगे तो कठपुतली रहेगी क्या, ये मन में सोचने वाली बात है। लास्ट में जिसने खुद ने कह दिया कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, यदि ये टूट जाएगी तो मैं तो कठपुतली रहूंगी ही नहीं। खुद का अस्तित्व खत्म करने के लिए मैंने ये सारा पापड़ किया है। तो दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ नहीं है मेरे बच्चों, जो मैंने अब समझाया 8-10 मिनट के अंदर इस पाठ का पूरा सारांश आ गया। अर्थात हमें जो गुलामी का जीवन जो जीना है उसे तोड़ना है, आजादी का जीवन जीना है। कठपुतली के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र में समझाना चाहते हैं। लेकिन ये कठपुतली यदि आजाद हो गई तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसका कोई कहीं पर भी ये साक्ष्य हमें उपलब्धि नहीं होगी कि कठपुतली है। कठपुतली का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जैसे धागे टूट गए, जैसे धागे काट दिया जाएगा, कठपुतली रहेगी नहीं। तो भवानी प्रसाद ने बहुत अच्छी बात इस कठपुतली नामक पाठ के आधार पर गई है। कठपुतली तो यदि आजाद होगी तो कठपुतली रहेगी नहीं, लेकिन और जो गुलामी का जीवन जी रहे हैं जो व्यक्ति, उन्हें ये कहना चाहते हैं कि आप
कठपुतली बनकर न रहे, अपनी आवाज उठाए, अपने अधिकारों की रक्षा करे, अपनी लड़ाई खुद लड़े। जो एक निर्जीव कठपुतली कह रही है कि मुझे मेरे माँ बाप छोड़ दो, उसी प्रकार से व्यक्ति को आज़ादी का जीवन जीना चाहिए। किसी के गुलाम, किसी के पराधीन होकर नहीं रहना चाहिए। ये भवानी प्रसाद मिश्र ने बहुत अच्छी प्रकार से समझाई। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये 10 मिनट में आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा इसके अंदर कुछ था नहीं, मेरे पास भी मैटर इतना था नहीं कि नीचे बनाऊँ, क्योंकि इस पार्ट में कुछ है नहीं इससे ज़्यादा, तो बताऊँगा क्या, नंगा आएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। जितना है उतना मैंने 10 मिनट में बता दिया। तो दोस्तों, बने मेरी यूट्यूब मेरे चैनल के साथ, मेरे स्कूल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड इवनिंग, टाटा, बाय बाय दोस्तों।